हेलो दोस्तों, वेलकम टू उषा ब्लॉग्स। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था, 29 तारीख शादी थी। उसके बाद फिर 30 तारीख को हम लोग सुबह चले गए थे हमारी नंदे सास के घर। उस दिन वहीं रहे थे क्योंकि भाई साहब ने बोला था कि सभी मेहमान जा रहे हैं तो आप आज यहीं रुक जाओ, फिर अच्छा भी नहीं लगता है एकदम भरा हुआ घर जब सुनसान हो जाता है तो। फिर हम लोग उधर ही रह गए थे। फिर दूसरे दिन इधर आ गए थे हमारी जेठानी जी लोगों के घर। ये देखिए, ये उस दिन अंशु का बर्थडे भी था 1 तारीख को, तो हमने थोड़ा बहुत सेलिब्रेट किया था अपनी तरफ से, चाहे अंशु थी भी नहीं। देखिए ये फिर हम उसी दिन 7:30 बजे सुबह रवाना हो गए थे दोस्तों, अपने यहाँ पिथौरागढ़ के लिए। जैसे कि आपको मैंने बताया था, सुबह ही आ गए थे। और जो गाड़ी वाले भैया थे, उन्होंने बहुत अच्छे से गाड़ी तो चलाई, साथ में इतने अच्छे गाने लगाए कि सफ़र का मज़ा ही आ गया बिल्कुल। मतलब जैसे मुझे दिक्कत हो जाती है लंबे सफ़र में, थोड़ा बहुत कोई भी दिक्कत नहीं हुई। पहले वाले भी ठीक थे भैया, शायद उन्हीं की गाड़ी थी, ये चलाते होंगे। खैर वो तो खैर, ये भैया तो क्या, आप भतीजों की उम्र के भी हो सकते हैं हमारे, या बड़े हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। एक बोलने का अभिवादन होता है दोस्तों। अभी बहुत से लोग मुझसे कहेंगे कि बुढ़ी हो गई है, अपने को 6 महीने की समझती है। लेकिन ये हम अपने को 6 महीने का नहीं समझते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, औरतें आजकल के ऐसे अपने को छोटी समझती हैं। एक अभिवादन होता है बोलने का, एक तरीका होता है। तो हम जानते ही हैं अपनी लिमिट, क्योंकि जो बातें करते हैं वो अपने को 60% प्लस होके भी बहुत से लोगों को नहीं होती है खुद ही शऊर की। अपनी इतनी उम्र हो गया, बोलने की तमीज़ खुद को बहुत, मतलब दूसरे को दिल दुखाते हैं और अपने को नहीं देखते हैं बहुत से लोग। ज़्यादातर औरतों की होती है ऐसी आदत, आदमियों की भी होती है। आदमियों की अब ऐसी छोटी मोटी चुगलियों में ध्यान नहीं देते हैं, बड़े बड़े कांड ही करते हैं। खैर आदमी दिल दुखाते ही हैं वो भी, सीधे साधे इंसान का। जैसे फिर ऐसी चीज़ों में मन दुखता है तो इंसान को गुस्सा भी आ ही जाता है दोस्तों। फिर बहुत से लोग आ जाते हैं, गुस्सा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे जब आपको पर बात आती है तो आपको तो बहुत गुस्सा आता है। बहुत से लोगों को तो इतना गुस्सा आता है कि गुस्से का दौरा भी पड़ जाता है, बेहोश जैसे हो जाते हैं, आवाज़ ही भी नहीं निकलती है। निकलती है भी तो है तो काम काम की निकलती है। तो हम तो नहीं देते दोस्तों किसी को भाषण। और आजकल ये कि ब्लॉगरों ने भी बहुत, मतलब ये उत्तराखंड के दिमाग अलग से खा रखा है। जैसे ये सोचते हैं कि इनके बोलने से दुनिया में सारा बदलाव होता है। अरे सिर्फ वो बोलने से बदलाव नहीं होता है, तुम काम करो कुछ, या बोलने के साथ काम भी करो। तुम बोलते हो ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं तो बोल बोल के भी थक गए होते हैं, क्योंकि सिर्फ बोल के समाज में कोई बदलाव नहीं होता है। हाँ कुछ हद तक होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ बोलने से, तुम्हारे बोलने से सब कुछ हो रहा है। बहुत से लोग बोलते हैं ठीक है, काम भी करते हैं, काम ना करें बोले अपनी आवाज़ उठाते हैं, दूसरों को तो नहीं डाउन करते हैं कि तुम नहीं बोलते हो, हम ही बोलते हैं, हमारी वजह से ऐसा हो रहा है। मुझे बोलने वालों से भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लोगों से दिक्कत है। अरे तुम तो बोल रहे हो, तुम्हारे बोलने से कितना हुआ भी है, तो जब दूसरा इंसान बोलने में विश्वास नहीं रखता है, काम करने में विश्वास रखता है, वो नहीं बोल पाता है हर चीज़ में, दूसरों को सपोर्ट करता है, दूसरे की पोस्टों में लाइक कमेंट करता है, हर चीज़ को पीछे से सपोर्ट करता है, तो तुमने ठेका ले रखा है क्या सबका बोलने का? मत बोलो, तुम दूसरों के लिए जगह बोल रहे हो। चंद व्यूज़ के लिए बोलते हैं बहुत से लोग, हम नहीं जानते हैं उनके औकात। दो दो व्यूज़ के लिए अपना भी तमाशा बनाते हैं, सबका ही तमाशा बनाते हैं। सॉरी दोस्तों, लेकिन ऐसे लोगों के लिए भी मुझे बहुत गुस्सा आता है, और गुस्सा ज़रूरी भी होता है किस समय। हर समय गुस्सा नहीं आना चाहिए, हम जानते हैं। और जो भाषण देते हैं गुस्सा नहीं आना चाहिए, उनको भी गुस्सा आता है। गुस्सा भी ज़रूरी है समाज में, जहाँ पर वो गलत हो रहा है, आपको गुस्सा ही नहीं आएगा, आप कुछ नहीं बोलेंगे। परिवार में ही भी बच्चे हों बड़े हों, बहुत से बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, वो भी गलती कर देते हैं, उस समय बोलना पड़ता है। कुछ लोग तो बड़े होके भी खुद ही लोगों को शऊर नहीं होती है। जैसे परिवार का ही मुखिया है, उनको बहुतों को नहीं होती उतनी अकल, बचपना जैसा होता है। कुछ लोगों में बुराइयां भी होते हैं, वैसे ऐप भी होते हैं। वो गलत कर रहे हैं तो वहाँ पर भी टोकना पड़ेगा, और बच्चों को भी टोकना पड़ेगा। अनुभव बड़ा होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ अनुभव ही नहीं होता है। बहुत से इंसान ऐसे होते हैं कि जो बड़े होके भी गलतियाँ कर देते हैं, और छोटे बच्चे जो होते हैं वो खुद समझदार होते हैं।
तो ऐसे लोगों से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि खुद बोलते हो तुम बोलो, लेकिन ये गलतफ़हमी मत मानो कि तुम ही बोलते हो दुनिया में, तुम्हारे बोलने से ही सब कुछ हो रहा है। अब तुम तो आज बोल रहे हो, बोलने वाले 10-10 सालों से बोलते थे, उन्हें पता चल गया कि सिर्फ बोल के कुछ नहीं होता है। तुम आज बोलते हो, तुम सोचते हो कि सारी दुनिया में तुम ही बोलते हो, तुम्हारी आवाज़ है फटे बाँस की जैसी, कान फाड़ने वाली आवाज़ होके बोल के ही कुछ नहीं होता है। काम भी करो, हाथ पाँव दे रखे हैं भगवान ने। भगवान करे ऐसे लोगों का तो मुँह ही सड़ जाए, बोल ही ना पाए। सॉरी दोस्तों, मुझे ऐसे लोगों पे बहुत गुस्सा आ रहा है। चाहे ये फेसबुक यूट्यूब मेरे चैनल को ही डिलीट कर दे, लेकिन ऐसे लोगों के लिए मैं बोलने के लिए मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि मैं अभी बोल नहीं पा रही हूँ। अब दोस्तों, अब मेरी बातें तो ख़त्म नहीं होंगी, कुछ को बुरा भी लगा होगा, सॉरी। चल देखिए, आप सफ़र का मज़ा लीजिए। बहुत सी जगहों के नाम मैं जानती भी हूँ, नहीं भी जानती हूँ, मैंने अभी इसमें नहीं डाल रखे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप आनंद लें चुपचाप सफ़र का और खुद ही अनुमान लगाएं कौन सी जगह हम पहुँचे हैं। बहुत हद तक सफ़र का मैंने डाल रखा है, और उस दिन भी हम सुबह बैठे थे तो 6-6:30 बजे तक हम पहुँच गए थे अपने जो गंतव्य में, पिथौरागढ़ में। देखिए, पूरी वीडियो का आनंद लीजिए।
उसके बाद पहुंच गए थे दोस्तों हम अपने डेस्टिनेशन पे। टाइम पर ही पहुंच गए थे, यानी कि 6 साढ़े 6 बजे तक पहुंच गए थे शाम को, जैसे कि मैंने बताया था। उसके बाद फिर मैंने अपने घर में आके बहुत सी वीडियोस भी बनाई, मतलब एडिटिंग की, सारी वीडियो एडिटिंग की। वीडियोस तो मैंने सिर्फ शॉर्ट्स ही बनाए, बहुत कम, क्योंकि पहले से इतनी वीडियोस थी तो एडिटिंग करके अपलोड करी तो वीडियो ही बनाई। और दोस्तों आशा करती हूँ आपको वीडियो आज का पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल और पेज को सब्सक्राइब और फॉलो करें। ओके दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।